दोस्तों हम लोग पिछले कुछ दिनों में रिवीजन क्लास में हमने पढ़ा, रिवीजन किया, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर किया, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे ये शो होता है मार्केट में, किस टाइप का कैंडल बनता है। तो चलिए जानते हैं। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि पिग यानी कि लालची। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लालची हमें नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर लालच हम करते हैं तो सारा पैसा हम गंवा लेंगे। तो देखेंगे कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन तरह से हमें देखने को मिलेगा कैंडल, जिसमें पहला होता है डोजी, दूसरा होता है स्पैनिंग टॉप और तीसरा होता है हरामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट में ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस में ट्रेड करना है और ब्रेकआउट में ट्रेड करना है और ब्रेक डाउन में ट्रेड करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो लोग अब तक लॉस कर रहे थे, अगर उनको ये सीक्रेट पता चल जाए कि ट्रेड हमें कहाँ पर लेना चाहिए, तो हो सकता है उनके लॉसेस हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ट्रेड लेना कहाँ चाहिए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि ट्रेड कौन सा जगह में हमें लेना चाहिए और कौन सा जगह पे नहीं लेना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, वो लोग हमेशा लॉस करते हैं। तो चलिए मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट में ट्रेड करना है। जब भी मार्केट इधर कहीं पर होगी, सपोर्ट की लाइन पर इस साइड में कहीं पर होगी, और हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, या फिर बुलिश इंगल्फ हो सकता है, बुलिश पियर्सिंग हो सकता है, हैमर हो सकता है, तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे? अप ट्रेंड की ओर से ट्रेड लेंगे। मतलब जब मार्केट हमें पता चलता है कि अप ट्रेंड जाने वाली है तो हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेंगे। मार्केट में यहाँ पर कहीं पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आएगा तो नीचे की ट्रेड के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेकआउट। जब भी मार्केट बुलिश से होकर अप ट्रेंड में होकर रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो हम यहाँ पर फिर से ट्रेड लेंगे। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला देखते हैं कि जब ब्रेक डाउन होता है, यानी कि बेरिश रेजिस्टेंस की लाइन से होकर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगी और सपोर्ट की लाइन को तोड़ती है, तो हमें ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब उस चीज़ को हम ध्यान से समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले ट्रेड हम कहाँ पर लेंगे? रेजिस्टेंस की लाइन पर लेंगे। ये रहा। जैसे ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेंगे। ठीक है। अगर सपोर्ट की लाइन पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर ट्रेड लेंगे। फिर जैसे ब्रेक डाउन होता है तो ट्रेड लेंगे। यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जब भी होगा तो हम ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेंगे। ठीक है। जब भी अप ट्रेंड में होगा और जब भी ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड लेंगे। बात इतनी समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे डोजी, ये आपको कैंडल जो है नज़र आ रहा है, बुलिश डोजी है और एक बेयरिश डोजी। ये आपको हमेशा मार्केट में छोटा छोटा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको पता है कि क्या होता है, क्यों बनता है ये। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। इसमें कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि बायर और सेलर जो है खुद को ही नहीं पता है कि मार्केट किधर जाएगी, यानी कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसको डोजी कैंडल कहते हैं और ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप की कैंडल है, तो इसमें बायर और जो सेलर हैं दोनों बहुत ही मजबूत हैं। मतलब दोनों में से कोई जीत भी नहीं पा रहा ना हार पा रहा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, स्पैनिंग टॉप्स जो है ये एक लट्टू की तरह नहीं दिख रहा है। ये भी आपको मार्केट में कई बार नज़र आएगा देखने को। स्पैनिंग टॉप्स यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी हम ट्रेड नहीं लेते हैं।
अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसमें जब भी कोई ट्रेड लेता है तो 20 से 30% ही इसमें प्रॉफिट बनाया जाता है। बाकी के जो परसेंटेज है 70 से 80% वो आपका हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस लेकर क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा ट्रेड नहीं लें तो अच्छा है। क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं ना, सीखने के साथ ही हम मार्केट को समझेंगे और अर्न कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, एक एक चीज़ हम सीखेंगे। अगला क्या है, हरामी। यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश हरामी जिसको हम बोलते हैं और एक बेरिश हरामी बोलते हैं। हरामी यह जापानी भाषा है। यह है कि एक औरत है और उसके पेट में एक बच्चा है। मार्केट की संभावना को बताता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी मदर कैंडल है, रेड वाली। और ये छोटू सा जो ग्रीन बना है, इसकी ऐसे करके देखेंगे तो इसके पेट में बेबी के टाइप में है ना, सेम उसी टाइप में बेयरिश में क्या होता है, ये भी एक मदर कैंडल है और इसके छोटा सा जो बेबी है ये पेट में है, तो इसी इसको हरामी के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, बुलिस वाली कैंडल हमेशा सपोर्ट पर ही ढूंढना है। ये अगर बुलिस में मिलता है तो इधर इस लाइन पर हमें ढूंढना है, सपोर्ट की लाइन पर। और बेरिस वाली कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस पर ही ढूंढना है। मतलब बेरिस कैंडल जब भी बनती है तो हम इधर कहीं पर ढूंढेंगे। क्यों? देखने के लिए नहीं, ट्रेड लेने के लिए। और ये भी ट्रेड लेने के लिए, यानी कि बुलिस में जब होगा तो हम मार्केट अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेंगे, बेरिस में होगा तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड बुक करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, चलिए अगला देखते हैं। इतनी बात में बात समझ में आई? अगर जिन किन्हीं को नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, चार्ट पैटर्न्स। चलिए जानते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होता है। स्टॉक स्टॉक का प्राइस कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती है, हमेशा उतार चढ़ाव की ट्रेंड में चलती रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझेंगे तो अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके जाता है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके नीचे आती है मार्केट। लेकिन साइडवेज में क्या होता है, दो रेखाओं के बीच फंसा हुआ रहता है मार्केट। ठीक है, शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट में प्राइस ट्रेंड इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की भावनाओं या अपेक्षाओं को संचालित होती रहती है। इसीलिए कोई ट्रेड हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर की अपेक्षाओं के साथ इसमें परिवर्तन आना अनिवार्य है। यानी कि मार्केट जब भी आप देखेंगे तो इस टाइप का चलता रहता है, अप डाउन करके चलता है। तो बस यही होता है कि इसमें बायर और सेलर मिल के लड़ाई करते हैं कि बायर का कहना है कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, पर सेलर का कहना है कि मार्केट को हम नीचे लाएंगे। अगला देखते हैं, टेक्निकल चार्ट। इस बदलते हुए प्रतिक्रिया को पैटर्न्स और फॉर्मेशन के रूप में बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, चार्ट पैटर्न्स। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, जब भी कोई चार्ट पैटर्न ट्रेड दिशा में बदलाव का संकेत देता है तो उसे रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है, अगले हम सीखने वाले हैं, देखेंगे चार्ट में कैसा नज़र आता है। किसी भी सुरक्षा या सूचकांक के मौजूदा प्राइस परिवर्तन जारी रहने की संभावना बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अगला क्या है, यूजेस। चार्ट पैटर्न सबसे पहले आपको संभावित करता है, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की पहचान में मदद करता है। ठीक है, वह आपको प्राइस टारगेट और संभावित रिवर्ट्स पहचान में मदद करती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चार्ट पैटर्न टाइप क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर बेयर्स के लिए है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर। आप कई बार मार्केट में इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और एक हेड है, नहीं नज़र आ रहा है? इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, डबल टॉप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बना के डबल टॉप है ना, ये तो डबल टॉप कहते हैं।
आपको मार्केट में हमेशा इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी बायर होता और यहाँ से बाई करता है, उसका टारगेट इतना रहता है, तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट बना सकता है ना। तो इसमें आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएगा, आपका साइकोलॉजी को इम्प्रूव हो जाएगा, तो आप ये सब में पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगला क्या है, कॉप एंड हैंडल। ये सब आपको जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सब जो है जितने भी चार्ट्स आपने अभी देखे, ये एक एक दिन में नहीं बनता है, कई महीना कई साल लग जाते हैं बनने में। और जब भी ये बनता है, तो जब भी आपको नज़र में आता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये कप एंड हैंडल है, ठीक है, तो ये जब भी आपको पैटर्न दिखने को मिलेगा मार्केट में, तो आप समझ लेंगे कि इसके बाद जो है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला है। क्योंकि कई महीना या कई साल जाकर एक बार या दो बार, मतलब कई बार ही बनता है, लेकिन ये जल्दी डेली नहीं बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला क्या है, बेरिस रिवर्सल पैटर्न फॉर बुल, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। ये भी देख रहे हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, अब उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये सब आपको डेली नहीं मिलेंगे, कई महीना कई सप्ताह साल इस टाइप में आपको मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा था डबल टॉप, अब उसका जस्ट अपोजिट है डबल बॉटम। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको डब्लू पैटर्न में नहीं बोलते हैं, वो तो एम एम पैटर्न में था, ये डब्लू पैटर्न है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझ कर रख लीजिए, मतलब लिख कर रख लीजिए कॉपी में, और आप है कि डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अगर आप चार्ट मतलब ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो आपको फिर मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो रिवर्सल कप एंड हैंडल है, ये आपको उल्टा नहीं लग रहा है। तो ये भी आप जब भी देखेंगे मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इसमें। बस समझना होगा, समझने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, और डेली नोटबुक को पढ़ना पड़ेगा जो आप लिख के रखे हैं। अगला क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग एंड फॉल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये झंडा की तरह दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ मार्केट आया और यहाँ पर कई दिन तक वो कंसोलिडेशन किया इस फ्रेम के अंदर। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। जिन किन्हीं को ये चीज़ पता होगा, वो काफ़ी सारा पैसा इसमें प्रॉफिट बुक कर किए होंगे। ये सब आप भी सीखे। जस्ट का अपोजिट एक था जिसको हम रिवर्सल फ्लैग एंड फॉल कहते हैं। इसको देखेंगे तो आप देखिए, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर कई दिन कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया। ब्रेकडाउन जब भी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिला होगा। अगला क्या है, अगला हम कल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और रिवीजन क्लास है, तो इसमें आप अगर इसका रियल क्लास आप चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।